हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंद्राज फूडीज़ डेस्टिनेशन। मैं हूं चंद्रप्रभा और आज मैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी विंटर सीजन की लेकर के आई हूं। इसे हमारे घरों में तो हर दूसरे दिन बनाया जाता है। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान। तो आज मैं लेकर के आई हूँ सलोनी की रेसिपी। हमारे यहाँ इसे सलोनी बोलते हैं, कई जगह इसे घुगनी बोलते हैं। आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर से बताएं। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई लिया है और इसमें हम सबसे पहले करीब 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल डालेंगे और तेल को गर्म होने देते हैं। तब तक हम इसमें डालने के लिए हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पर लिया है जीरा और हाफ टी स्पून मैंने लिया है काली मिर्च। इसे अच्छे से कूट लेंगे इस तरीके से दरदरा। और ऑयल के गर्म होते ही हम इसे इसमें ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें 1 से 2 पिंच हींग ऐड कर देंगे। तो जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा हम इसे डालेंगे और कुछ सेकेंड तक भूनेंगे। अगर आपके पास इस तरीके की बड़ियाँ हैं तो आप जीरे और काली मिर्च को स्किप करके इसे तोड़ करके इसमें डालें, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर आपके पास बड़ियाँ नहीं हैं तो जीरे और काली मिर्च को आप कूट करके डालें, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। तो अगर बड़ियाँ हैं तो आप चाहें तो दोनों को ऐड करें और आप चाहें तो दोनों को स्किप भी कर सकते हैं। और बिना किसी चीज़ के भी आप सलोनी को बनाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मैंने बड़ियों को भी ऐड कर दिया है और अब मैं इन्हें कुछ सेकंड तक भूनूंगी और उसके बाद मैं बड़ियों को बाहर निकाल लूँगी। तो अब बड़ियाँ अच्छे से भुन गई हैं तो मैं इन्हें बाहर निकाल लेती हूँ और सलोनी बनाने के बाद मैं इसे ऊपर से क्रश करके ऐड करूँगी। उसके बाद आप सलोनी खाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। तो अब हम इसमें सबसे पहले छोटे टुकड़े में कटे हुए गाजर और छोटे टुकड़ों में कटे हुए आलू को इसमें डालेंगे और इसे भूनेंगे। हमें इसे लगभग 60 से 70% तक कुक करना है। तो आप इसमें चाहें तो गाजर को स्किप कर सकते हैं, लेकिन गाजर डालने से ये बहुत ही ज़्यादा कलरफुल हो जाता है और साथ ही ये हेल्दी भी हो जाता है। तो अब मैंने इसे ढक दिया है और मीडियम फ्लेम पर करीब 2 से 3 मिनट तक इसे पकाऊंगी। तो मैंने यहाँ पर 1/4 कप गाजर लिया था और 1 कप मैंने यहाँ पर नया आलू लिया था। तो आप सलोनी में नए आलू का इस्तेमाल करें, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो अब आप देख सकते हैं ये काफ़ी हद तक कुक हो गया है, ये देखिए। तो आप देख सकते हैं ये करीब 60% तक अच्छे से कुक हो गया है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी मटर। मैंने यहाँ पर 2 कप मटर लिया है और इसे अच्छे से साफ़ कर लिया था और अब मैं इसमें मटर को ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा कलरफुल लग रहा है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और अब मैं इसमें स्वादानुसार नमक ऐड करूँगी और बाकी हम इसमें किसी भी प्रकार का मसाला यूज़ नहीं करेंगे। तो मैंने इसमें नमक को ऐड कर दिया है और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी और इसे ढक करके मीडियम टू लो हीट पर पकने दूंगी जब तक कि मटर अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। तब तक मैं इसमें डालने के लिए धनिया का पेस्ट बना लेती हूँ। तो मैं दिखाती हूँ कि मैं इसमें क्या क्या डालूँगी। तो मैंने यहाँ पर मिक्सर ग्राइंडर का एक जार लिया है और अब मैं इसमें ढेर सारा हरा धनिया साफ़ करके ऐड कर दे रही हूँ। और अब मैं इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें ऐड करूंगी। मिर्ची को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। 7 से 8 लहसुन की कलियों को ऐड करूंगी और ½ इंच अदरक के टुकड़े को ऐड करूंगी। अगर आपके पास लहसुन की पत्ती है तो आप लहसुन को स्किप करके उसकी पत्ती को ऐड करें, वो ज़्यादा बेटर स्वाद देगा और देखने में बिल्कुल ग्रीन ग्रीन होगा। तो अभी मेरे पास लहसुन की पत्ती नहीं थी, इसलिए मैं इसमें लहसुन को ऐड कर रही हूँ और इसे पीस करके बिल्कुल फाइन पेस्ट तैयार कर लूँगी। तो अगर आपको पीसने में प्रॉब्लम हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, करीब 1 से 2 टेबल स्पून। और अब आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से पेस्ट बन गया है, ये देखिए। तो अब हम सलोनी को भी चेक कर लेते हैं और ये देखिए करीब 2 मिनट हो गया है, लेकिन अभी ये बहुत ही कम पका है। तो अभी मैं इसे मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट और पकने दूँगी, उसके बाद फिर मैं चेक करूँगी। तो अब करीब 2 मिनट हो गए हैं और हम सलोनी को चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये 50% तक कुक हो गया है। बहुत ही डिलीशियस लग रहा है देखने में ये और बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू भी आ रही है। तो अब मैं इसे 2 मिनट के लिए और ढक करके पका लेती हूँ और 2 मिनट और हो गए हैं। तो अब हमारी सलोनी करीब 60 से 70% तक कुक हो गई है और हमें इसे इतना ही पकाना है क्योंकि अब हम इसे धनिया के पेस्ट के साथ पकाएंगे। तो अब मैं इसमें धनिया का पेस्ट ऐड कर देती हूँ और पेस्ट के साथ ही हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे जिससे कि मटर बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा।
तो अब मैं जार में करीब 1/4 कप पानी ऐड करके इसमें डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स करके मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट और पकाएंगे, जिससे कि मटर एकदम सॉफ्ट हो जाएगा और बिल्कुल ग्रीन ग्रीन सी सलोनी बन करके तैयार हो जाएगी। तो अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और इसे आप बार बार बनाएंगे। तो एक बार इसे ज़रूर बना करके ट्राई करें। तो अब 2 मिनट हो गए हैं, हम सलोनी को चेक कर लेते हैं। इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और आप देख सकते हैं कि पानी भी अच्छे से सूख गया है। तो अब हमारी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस सलोनी बन करके तैयार है। तो अब मैं इसकी प्लेटिंग करूंगी और इसे सर्व करूंगी। आप इसे गरम गरम ही चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो आप भी इसी तरीके से सलोनी बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो आप देख सकते हैं हमने इसे बिना मसाले के बनाया है, बहुत ही टेस्टी सलोनी बन करके तैयार हुई है। तो जब भी आपको कम भूख हो या फिर आप इसे ब्रेकफास्ट में बनाएं या फिर आप इसे डिनर में बनाएं, आप इसे कभी भी एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे ऐसी ही सिंपल, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपीज़ देखने के लिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।